अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अनंतनाग से जावेद गुल। हमारी मौजूदगी इस वक्त अनंतनाग के तवारीखी शेरबाग में है। एक जमाना हुआ करता था जब ये शेरबाग जो है अपनी खूबसूरती से अनंतनाग में अपना एक मुकाम रखता था। और जहां तक मुझे याद है, अपने बचपन में हम स्कूल से छुट्टियों के बाद यहाँ नहाने के लिए आते थे और हजारों की तादाद में इन तालाबों में मछलियां हुआ करती थी। मगर सितमजरी भी ये कि आज अगर देखा जाए तो उंगलियों पे वो मछलियां गिनी जा सकती है। और गुज़श्ता कई दिनों से ये बात जो है काफी चर्चा में है कि अनंतनाग के शेरबाग में मछलियों का अचानक से मर जाना, और अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद और साथ ही साथ जो फिशरीज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन है, सर्कल इंचार्ज है अनंतनाग के, उनकी मौजूदगी यहाँ पे है। और हम ये कहेंगे कि अगर देर से आया मगर सही वक्त पे आया और शायद मुस्तकबिल में ये शेरबाग बचाया जा सकता है। तारिक साहब हमारे साथ है। तारिक साहब, किस तरह से देखते हैं आप इसे कि शेरबाग में अचानक से, आपने भी देखा होगा, आप यहाँ पे नजदीक में रहते हैं, अचानक से मछलियों का मर जाना और इसकी तजदीद और मरम्मत के नाम पे जो हुआ है, क्या वाकई शेरबाग के लिए मुफीद रहा है? नहीं, जहाँ तक इसकी पुरानी डेवलपमेंट का सवाल है वो बिल्कुल गलत हो गई है, तो तकनीकी हिसाब से भी और बाकी जो सोशली हम देखते हैं वो सब बिल्कुल खराब। उसकी प्लानिंग हुई थी, खराब एग्जीक्यूशन हुई थी और जिसका नतीजा आज आपके सामने है। जहाँ तक मछलियां मरने का सवाल है, ये असरटेन हो रहा है, फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से वो कर रहे हैं, इस पे जायजा ले रहे हैं कि इनके डेथ की वजह क्या है। तो रहा सवाल, आप कहते हैं कि शेरबाग बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जो की वजह से वीरान हो चुका है। आज हम यही संदेश देना चाहते हैं ऑनरेबल एमएलए को, हमारे चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो टूरिज्म के एक फैन है, जिनका टूरिज्म का एक खास तवज्जो रहता है उनका टूरिज्म की तरफ से, उनको भी हम गुजारिश करते हैं वो यहाँ शेरबाग को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने जो इसके टूरिज्म मिनिस्टर इंचार्ज है वो भी इधर भेजें उनको। कम से कम हम लोग तो शुक्रिया अदा करेंगे। इस गवर्नमेंट का मकसद क्या है फिर? बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये दुकानदार है शेरबाग के बिल्कुल सामने, इनकी दुकान है, बरसों से सालों से इन्हें देखते आ रहे हैं वहां पे। कैसे देखते हैं आप इसे? एक जमाना वो भी था जब शेरबाग खिलखिलाता दिख रहा था, लोग यहाँ पे सैर तफरी के लिए आते थे। आज आप ये भी देख रहे हैं कि शेरबाग की तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बात ये हम कहेंगे कि हम यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, जो हमें फ़र्ज़ बनता है शेरबाग की तरफ तवज्जो देंगे। उनको करना चाहिए काम, जो ये पानी सप्लाई करते हैं बाकी दूसरी जगह पे जो पानी पीते हैं, हमारे आधा डिस्ट्रिक्ट में ये इस्लामाबाद के लोग पानी पीते हैं, ये इंतहाई गंदा पीते थे, क्योंकि उधर से जो लोग आते हैं पूरा डस्ट में डालते हैं इधर चश्मे में, उनकी वजह से भी मछलियाँ खराब हो गई। इस आप जो आपने बात कही, जिस वक्त आप खड़ा है यहाँ पर छोटी नहर होती थी, सबसे पहले बच्चे यहाँ से ही छलांग मारकर इसमें नहाते थे, क्योंकि ये बच्चों के लिए था। ये आपको इसको डिमोलिशन कीजिए, ये फिर से आपको अपनी तरफ से बहाल कीजिए, ताकि फिर से जन्नत बन जाएगा। वही यहाँ टूरिस्ट आते थे, यहाँ मतलब मिल्टन से पहले हम 80 की बात की है, 81 88 से यहाँ टूरिस्ट ऊपर भी आते थे, यहाँ भी आते थे, बहुत हुजूम होता था टूरिस्टों का, इंतहाई यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा होता था। मैंने अपनी लाइफ में दुकान से यहाँ रानी बाग गर्ल्स लड़की आए यहाँ पर, उन्होंने 1 बजे रात को खाना खाया यहाँ, ऐसा उनको दिल लगा कि खाना खाया यहाँ उन्होंने। आप सोचे कि ये क्या था पहले शेरबाग। जैसे अभी वो आप नहर देखेंगे, पहले उन्हें वो दूसरी तरफ से पानी वो सही तरीके से नहीं निकलता था, जो पुरानी इंजीनियरिंग थी इसको, जैसे कुदरती तौर पर यस वो निकलता, उसमें कैसे मतलब मछलियां था, हम डरते थे नहाने के लिए, हम बोलते हैं इतनी मछलियां थी इसमें। तो फिर ये जब उन्होंने फिर नया इससे काम शुरू किया है, तब से पूरा ये मान लो खराब हो गया और इस पर तवज्जो नहीं, फिर लोगों ने नहीं दिया। ये इंतहाई तबाही का मंजर हम देख रहे, रोने वाली बात है। और अब हम यही एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से, उनके जो नए आए हैं, उसको कहेंगे कि आप इसमें तवज्जो दे दें, हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा होंगे यहाँ के आवाम। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुबारकबादी के मुस्तहिक जो है महकमा मछली पालन सर्कल ऑफिसर हमारे साथ है, फिशरीज डिपार्टमेंट के। बहुत देर हो गई यहाँ पे आते आते, बस कुछ आधे किलोमीटर की दूरी पर आपका दफ्तर है, क्या कहना चाहेंगे?
दरअसल बात यह है कि हमें मालूम नहीं था। जो ये शेरबाग वाले दुकानदार है उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मछलियाँ मर रही है। हम पूरे 10-12 दिन यहाँ बैठे हैं। इनसे आप पूछ सकते हैं कि हम बराबर 10 दिन यहाँ बैठे पूछताछ कर रहे थे, आखिरकार ये मछलियाँ मर क्यों रही है। फिर हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब शबीर साहब है, उन्होंने श्रीनगर से एक टीम लाया है जो साइंटिस्ट है इस मछलियों के लिए। तो उन्होंने यहाँ कल मछलियों का भी सैंपल लिया और वाटर जो है उसका भी सैंपल लिया। 1-2 दिन के बाद उसका आएगा रिपोर्ट। और नतीजा क्या निकला, किस वजह से ये मछलियां मर रही हैं? इससे पहले भी ये बात है कि जो ये कश्मीरी मछली है ना, जिसे हम कश्मीरी कहते हैं, ये मटन नाग था, उसमें भी वो तबाही हो गई। और बहुत सी जगह है कि मछलियों को फंगस बीमारी लग गई है। सिर्फ कश्मीरी मछलियों को कशर गाड़ चवाना इनको फंगस लग गई है बीमारी। जहाँ ये कश्मीरी मछलियाँ थी हमने दवाई भी लगाई उसमें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इससे ठीक हो जाएगा सब। क्या उम्मीद ये की जा सकती है कि पहले की तरह जब हजारों की तादाद में मछलियां हुआ करती थी दोबारा से देखने को मिलेंगी? इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा होगी, इंशाल्लाह भी ज्यादा। बस यही बात है कि जो पुरानी पोजीशन यहाँ थी वर्ड में वही होनी चाहिए। जो उन्होंने देखो यहाँ सब ब्लॉक हो गया, कुदरती निजाम जो था। कुदरती निजाम यहाँ जो उन्होंने किया है काम वो ब्लॉक हो गया है, पानी उधर इधर नहीं जाता है। आप दूसरी जगह भी देखिए कि पानी जहाँ है वहीं रुकता है, जिसकी वजह से वो जहर बनता है। वही पुरानी पोजीशन अगर होगी उस पर बहुत अच्छा ही होगा। किस नजर से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल आपने जो सुना हमारे तारिक साहब से, आइन बरादर से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पुरानी इसकी पोजीशन थी हम यही चाहते कि वो फिर से बहाल हो। यहाँ पे पहले भी बागवान हुआ करते थे, सफाई का ख्याल रखते थे, वो निज़ाम फिर से होना चाहिए। और बाकी हम टाउन एरिया की बड़ी मशहूर है जिन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत करके, खासकर इन क्या नाम है बशीर साहब और ये अल्ताफ साहब पिछले हफ्ते 8-10 दिन से यहाँ पे ये खड़े हैं। इन्होंने काफी मेहनत की यहाँ पे। अब हमें भी फर्ज बनता है, आवाम का भी यही फर्ज बनता है कि हम कैसे इसको साफ रखें। ये हमें अपनी जिम्मेदारी है। हमें ये सोचना है कि हम कल आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो आज कहते हैं कि आप किस में रह रहे थे, इनको ये पता नहीं कि ये क्या था। तो आज की डेट में हम यही कहते हैं कि आवाम से भी अपील करते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस पे, ताकि फिर वो वही पुरानी पोजीशन बहाल हो। जो हमारे कंसर्न एमएलए हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि वो इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर आ गए, मगर तब से लेकर 1.5 साल हो गया, अभी तक शेरबाग पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सीओ साहब ने कहा हमने डीपीआर बनाया है, वो इस वक्त डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के पास है। मैं आपकी वसात से ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि फौरन से पेशतर उस पर कार्रवाई की जाए, उसको अप्रूव किया जाए और इस शेरबाग की शान रफ्तार उसी तरह से बहाल की जाए जिस तरह से पहले थे। वरना अगर काम नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं भूख हड़ताल पर तारिक साहब के साथ यहाँ बैठूंगा। तारिक साहब, भूख हड़ताल की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, बशीर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सच। इंशाल्लाह हम मुसम्मम इरादा करेंगे। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ कोई मतलब तवज्जो नहीं दे देंगे तो हम भूख हड़ताल करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि वो इस मस्जिद की तरफ अपने कैमरा को घुमाए। ये मस्जिद जो है ये तवारीखी मस्जिद है और मुगल दौर में इस मस्जिद की तमीर हुई है। मुगल बादशाह ने इसे तमीर किया है और साथ ही साथ इसके बिल्कुल साथ में माँ दुर्गा का मंदिर है। और अगर इस हिसाब से अगर इस शेरबाग को देखें हम, तो ये शेरबाग जो है एक तवारी की हैसियत रखता है। मगर बदकिस्मती से शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकामी लोगों की गफलतशारी, जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार ये शेरबाग आज शायद अपनी शिनाख्त खो बैठा है। चारों अतराफ से यही सदाएं आ रही है कि शेरबाग की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाए, इसकी कुदरती खूबसूरती को वापस लाया जाए, मगर शायद वो मुमकिन नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे अलग अलग तरीके के तमीरात हुए हैं और जो इसकी कुदरती जो निज़ाम था जिसमें वो मछलियां पलती थी वो निज़ाम ठीक नहीं रहा और नतीजतन हमें ये दिन देखना पड़ा कि आज चंद एक मछलियां जो है इन तालाबों में है। हम भी गुजारिश करते हैं देखने वालों से, यहाँ पे जो घूमने के लिए आते हैं उनसे, और बिलखुसूस हम गुजारिश करते हैं जिला इंतजामिया अनंतनाग की इस शेरबाग को किसी डिपार्टमेंट के सुपुर्द किया जाए,
जो इसकी देखरेख कर सके, जो देख सके कि क्या बैठने लायक जगह है, क्या जो तालाब है वो साफ शफाफ है, यहाँ से निकलने वाला पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था। मुख्तसरन अपील यही रहेगी कि शेरबाग की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाए, यहाँ पे जो कुदरती खूबसूरती थी वो बहाल की जाए। सिर्फ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल।